बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बड़े दिनों बाद आपकी खिदमत में हाजिर हो ही गए प्रेपोजिशन का टॉपिक लेके। आज हम प्रेपोजिशन को कुछ ऐसी ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे कि अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट एक बार जहन में बिठा दिया, आपने इसको मेमोराइज कर लिया, आपने समझ लिया कि प्रेपोजिशन हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको इस पोर्शन में से मार्क्स लेने में से फुल कोई भी नहीं रोक सकता। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो चलें हम प्रेपोजिशन के टॉपिक की तरफ चलते हैं। प्रेपोजिशन की अगर हम अपने स्कूलिंग पीरियड में चले जाएं तो प्रेपोजिशन की डेफिनेशन हमें मिलती है कि अ वर्ड दैट शोज द पोजीशन ऑफ अ नाउन एंड प्रोनाउन। लेकिन जब हम अब इस स्टेज पे हैं, जब हमने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना है, तो ये डेफिनेशन हमारे लिए काफ़ी नहीं होती, क्योंकि प्रेपोजिशन हमें डायरेक्शन भी दिखाती है, प्लेस भी दिखाती है, हमें टाइम का भी बताती है। तो जब हम यहाँ इस स्टेज में आते हैं तो हमारे लिए जो प्रेपोजिशन की सही डेफिनेशन है वो है अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन एंड प्रोनाउन विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, वो वर्ड जो कि नाउन और प्रोनाउन का रिलेशनशिप बताए बाकी के सेंटेंस के साथ। इसको अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूँ। तो यहाँ पे क्लास और आई के बीच में जो हमें रिलेशनशिप बता रहा है बाकी सेंटेंस के साथ वो है इन। मैं क्लास में हूँ, अगर हम यहाँ से इन को हटा दें तो क्या बनेगा सेंटेंस? आई एम द क्लास। कोई सेंटेंस नहीं बना, कोई जुमला नहीं बना, कोई मीनिंग नहीं बना। तो इन हमें रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करवाता है हमारा बाकी के सेंटेंस के साथ नाउन और प्रोनाउन का। ठीक है, अगर हम प्रेपोजिशन को 2 वर्ड्स में स्प्लिट करें तो प्री मीन्स होता है बिफोर। हम कहते हैं ना कि इसने प्री प्लान किया है, पहले से प्लान किया हुआ है, इसने पोस्ट प्लानिंग की है, इसने बाद में प्लान किया है, चीज़ होने के बाद। तो प्री पोजिशन मतलब प्री मीन्स बिफोर और पोजिशन मीन प्लेस। जो भी वर्ड पहले आए नाउन से उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। अब हम अपने प्रेपोजिशन की तरफ आते हैं। पहला प्रेपोजिशन है हमारे पास ऑन। ऑन के बहुत से वेज हैं हमारे पास कि हम किस किस जगह पे कैसे कैसे नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह ऑन को प्रेपोजिशन के तौर पे लगा सकते हैं। ठीक है, पहला जो वे है, पहला जो तरीका है जिस तरह जहाँ पे हम ऑन को यूज़ कर सकते हैं वो है सरफेस। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आपका हाथ एक सरफेस है और उसके ऊपर कोई भी चीज़ है जो है पहले से मौजूद है। ठीक है, तो आप उसके साथ ऑन लगाएंगे। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। द बुक इज़ ऑन द टेबल। किताब टेबल पे है, पहले से मौजूद है। ठीक है, स्टिल है, हिल नहीं रही, कुछ भी नहीं हो रहा, पहले से वो मौजूद है। तो हम प्रेपोजिशन क्या लगाएंगे यहाँ पे? ऑन। दूसरी एग्जाम्पल ले लेते हैं। द पेपर इज़ ऑन माई डेस्क। पेपर मेरी डेस्क पे है, पहले से है, मैं नहीं लाई, वो पहले से मौजूद है। तो हम यहाँ पे ऑन लगाएंगे। अगला सेंटेंस है हमारे पास, ही इज़ ऑन द बस स्टॉप। ठीक है, लेकिन यहाँ आप गलती कर रहे हैं, यहाँ पे हम ऑन नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि बस स्टॉप एक सरफेस नहीं है, वो बस स्टॉप के ऊपर नहीं है। ठीक है, बस स्टॉप एक पॉइंट ऑफ प्लेस है। तो यहाँ पे हम ऑन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे वो हम आगे प्रेपोजिशन में पढ़ेंगे कि यहाँ पे हम क्या लगाएंगे। सेकंड जो तरीका है जहाँ पे हम ऑन को यूज़ करेंगे वो है जहाँ पे भी डेट्स और डेज की बात आएगी, जहाँ पे भी तारीखों का जिक्र होगा, यहाँ जहाँ पे भी दिनों का जिक्र होगा। हम इसको एग्जाम्पल्स से समझ लेते हैं। पहली एग्जाम्पल है हमारे पास, शी विल कम ऑन थर्सडे। वो थर्सडे को आएगी। ठीक है, तो यहाँ दिन का जिक्र हुआ है, थर्सडे दिन है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? ऑन। ही वॉज बोर्न ऑन 18 जून 1998। वो 18 जून 1998 को पैदा हुआ। यहाँ हमारे पास डेट का जिक्र है, पूरी डेट है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? क्या प्रीपोजिशन आएगा? ऑन। तीसरा तरीका जहाँ पे हम ऑन यूज़ करेंगे वो है डिवाइस एंड मशीन। जहाँ भी किसी डिवाइस का जिक्र होगा या जहाँ भी किसी मशीन का जिक्र होगा,
डिवाइस कोई भी हो सकती है, कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, कैलकुलेटर हो सकता है, वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल इसकी समझ लेते हैं। ही इज़ ऑन द फोन, वो फ़ोन पे है, ठीक है, यहाँ फ़ोन डिवाइस है। शी वॉज वॉचिंग अ क्रिकेट मैच ऑन टेलीविज़न, टेलीविज़न एक डिवाइस है जिसके ज़रिए हम बहुत से प्रोग्राम्स वगैरह देखते हैं, तो यहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा? ऑन। नेक्स्ट हमारे पास जो जगह है जहाँ पे हम ऑन प्रेपोजिशन के तौर पे यूज़ करेंगे वो है बॉडी पार्ट। जहाँ पे भी बॉडी पार्ट का जिक्र होगा या बॉडी पार्ट से रिलेटेड कोई भी बात होगी वहाँ पे हम ऑन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर किस्ड मी ऑन फॉरहेड। फॉरहेड हमारा बॉडी पार्ट है, मेरी माँ ने मुझे माथे पे किस किया, तो यहाँ पे हम ऑन एज अ प्रेपोजिशन लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास, द ऑयल फेल ऑन माई लेग। तेल मेरी टांग पे गिरा। लेग जो है वो बॉडी पार्ट है, तो यहाँ पे हम ऑन यूज़ करेंगे। शी वेयर्स हर वेडिंग रिंग ऑन हर फिंगर। वो अपनी शादी की अंगूठी अपनी फिंगर पे पहनती है। फिंगर भी बॉडी पार्ट है, तो हम ऑन लगाएंगे। अगला जो है हमारे पास वो है स्टेट। स्टेट अब यहाँ किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन को भी बोलते हैं। यहाँ स्टेट की जो हम बात कर रहे हैं वो है हालत, किस हालत में है कोई चीज़, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। शी हैज़ बीन ऑन बेड रेस्ट फॉर पास्ट 2 days। वो पिछले 2 दिन से बेड रेस्ट पर है। बेड रेस्ट पर है, किस हालत में है वो? बेड रेस्ट पर है, कंप्लीटली ऑन बेड रेस्ट। तो हालत उसकी क्या है? वो बीमार है, वो बेड रेस्ट पे है, तो यहाँ पे हम क्या प्रेपोजिशन लगाएंगे? ऑन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैंगो जूस इज ऑन डिमांड। मैंगो जूस किस हालत में है? क्या हालत है, क्या हाल है उसका? वो डिमांड में चल रहा है, ठीक है, डिमांड उसकी हाई हुई हुई है, तो हम क्या लिखेंगे? मैंगो जूस इज ऑन डिमांड। वो अब हमारा ऑन का जो प्रेपोजिशन है वो एक तरह से कवर हो गया है, हमने पढ़ लिया है ट्रिक्स की कौन कौन सी जगह पे हम ऑन को यूज़ करेंगे, ठीक है। जब कोई चीज़ स्टिल होगी, एक जगह पे पहले से सरफेस पे मौजूद होगी, तो हम उसको ऑन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, वहाँ पे ऑन लगाएंगे। बिल्ली टेबल के ऊपर पहले से बैठी हुई है, स्टिल है, तो हम क्या कहेंगे? द कैट इज ऑन द टेबल, ठीक है। अब बारी आती है ऑन टू की। हम ऑन टू कहाँ पे लगाएंगे? ऑन टू के यूजेस क्या हैं, कहाँ पे यूज़ करेंगे ऑन टू को? मूवमेंट। हमने पढ़ा था कि ऑन हम वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे पहले से सरफेस पे कोई चीज़ मौजूद हो। बिल्ली मौजूद है टेबल पे, कुत्ता मौजूद है टेबल पे, तो हम क्या लगाएंगे? ऑन। पेपर मौजूद है टेबल पे, हम क्या लगाएंगे? ऑन। कोई भी बुक मौजूद है पहले से, हम क्या लगाएंगे? ऑन। लेकिन ऑन टू हम कब लगाएंगे? जब कोई चीज़ मूव होते हुए किसी प्लेस की तरफ आए, किसी जगह की तरफ आए, तो हम वहाँ ऑन टू लगाएंगे। जैसे यहाँ आप एक पिक्चर देख रहे हैं, एक डॉग आ रहा है और वो फिर टेबल के ऊपर दिखाई देता है हमें, तो जाहिरी बात है उसने जंप किया होगा टेबल के ऊपर, मूवमेंट हुई होगी, फिर टेबल के ऊपर आया होगा, तो यहाँ हम ऑन टू लगाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। मूव द पेपर्स ऑन टू द शेल्फ। अब यहाँ मूवमेंट शो हो रही है, क्या कह रहा है वो? पेपर्स को मूव करने का कह रहा है। मूव द पेपर्स ऑन टू द शेल्फ, ठीक है, पेपर्स को शेल्फ पे मूव करो, तो यहाँ हम ऑन टू लगाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, शी क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ। वो छत पे चढ़ी, चढ़ने के लिए लाजमी उसने मूवमेंट की होगी, तो यहाँ हम ऑन टू लगाएंगे। दूसरा जो इस्तेमाल है हमारे पास ऑन टू का, वो इनफॉर्मल है, ठीक है, वो उसे हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं उसको। हम वहाँ ऑन टू लगाते हैं जिस चीज़ के बारे में हमें कंफर्म्ड हो, फुली अवेयर हो हम उस चीज़ के बारे में, ठीक है। एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं कि दे न्यू आई वॉज ऑन टू देयर प्लान। वो जानते थे कि मुझे उनके प्लान के बारे में पता है। आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि हम एक दूसरे को बोलते हैं फ्रेंड्स में, मुझे पता था तुम ये पार्टी करोगे, मुझे पता था कि तुम ऐसा करोगे, तो वो हमें
पूरा पता होता है, हम अपने दोस्तों की हर आदत से वाकिफ़ होते हैं, तो हमें सब कुछ पता होता है कि वो कब क्या करने वाले हैं, तो हम ऑन टू लगाते हैं। दे न्यू आई वॉज ऑन टू देयर प्लान, वो जानते थे कि मुझे उनके प्लान के बारे में पता है। अगली एग्जाम्पल है हमारे पास, शी कैंसल्ड द सरप्राइज पार्टी व्हेन शी केम टू नो दैट वी वर ऑन टू हर सरप्राइज। उसने अपनी सरप्राइज पार्टी कैंसिल कर दी जब उसे पता चला कि हमें उस सरप्राइज पार्टी के बारे में पता है। ठीक है,